नाउ वी कैन स्टार्ट। अच्छा देखो राइट पहले दिखा दो अपने कहाँ को कॉपी पेस्ट करें। देखो इसको कॉपी किया है इक्लिप्स वर्कस्पेस में, ओके ये फोल्डर में इसको और एक्सट्रैक्ट भी करें। एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक, इंपोर्ट, ओके एग्जिस्टिंग मावेन प्रोजेक्ट है ना तुम्हारा, तो एग्जिस्टिंग मावेन प्रोजेक्ट, इसको नेक्स्ट बोल देने का। यहाँ पे वो पाथ कॉपी कर लो इक्लिप्स वर्कस्पेस का और इसको ब्राउज करो। ये आ गया, नीचे दिख रहा है आपको जेपीई डेमो, देखो ये सेलेक्ट हुआ ऑटोमेटिकली, ये डेमो हां ओके जात फाइल, उसको फिनिश कर दो, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा तो ये ऊपर जो ये डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है क्या कोई? हाँ वो पहले का बनाया हुआ, तो मिनस कर दो। हां इसको क्लोज कर दो। अब ये आपका मावेन का रेपोजिटरी ये कर रहा है, देखो बिल्ड कर रहा है, सारी चीज डाउनलोड करेगा। इंटरनेट लग गया ऐसे वाईफाई लगता है हाँ इसमें? लगता है। ओके तो फर्स्ट टाइम के लिए इसको वाईफाई चाहिए। बंद कर दो। इंपोर्टिंग मावेन प्रोजेक्ट्स। आप लोगों ने कभी लिनक्स पे काम नहीं किया? नहीं। तो इसको पॉज कर दो। इस पे क्लिक करो सर, क्या एरो पे क्लिक करो। एरो पे ये जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको पॉज करो, डबल क्लिक करो तो पॉज से जूम हां ओके। जब कहाँ गए? अच्छा ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है आपके एसआरसी मेन और रिसोर्सेज में, यहाँ पे आपका डेटाबेस का सारी चीजें आएंगी। ओके अच्छा मेरा लोकल होस्ट 3999 वो था :3999। डेटाबेस का क्या है, डेटाबेस का यही रहेगा, यही रहेगा। ओके अब क्या करेंगे, स्प्रिंग डीबी हो, स्प्रिंग डीबी पासवर्ड तो है नहीं आपका, एम्प्टी है। जूम करूंगा, कंट्रोल प्लस इनका, ठीक है। तो ये अभी इनका है स्प्रिंग डीबी, तो यहाँ पे जाके मैं स्प्रिंग डीबी बनाना पड़ेगा, शायद एसक्यूएल का तो चेंज कर देगा इसको भी है ना, क्रिएट डेटाबेस, तो इसमें जो अपने बनाया वो चेंज देगा ना, स्टूडेंट टेबल दे देंगे मेरे ना दूसरा बना, क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग डीबी स्पेस बराबर है, स्प्रिंग डीबी जो हो गया डेटाबेस क्रिएट हो गया। पासवर्ड रूट है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और ये माइस्क्यूएल का जो डायलेक्ट है बराबर है। ये हो गया। अच्छा मैं इसको क्लीन करूंगा, क्लीन से क्या होगा? क्लीन करेंगे तो थोड़ा फ्रेश बिल्ड होगा, क्योंकि अभी वो हमने पहले गलत डेटाबेस डाल के वो बिल्ड किया ना। अच्छा अब क्या करने का, प्रोजेक्ट ठीक है रन, तो उसमें वो टेबल सारे है क्या? टेबल देखेंगे ना अभी, वही ऑटोमेटिकली बनने चाहिए वो। हाँ तो है क्या, कब ने कोड क्या लिखे हुए? वो एंटिटी में बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंटिटी वाला फाइल से वही तो देखो ना इसमें रहेगा, एंटिटी वाले यूजर है, यूजर टेबल, यूजर टेबल है, तो यूजर में ये एंटिटी नेम यूजर है, तो ये टेबल बनना चाहिए ऑटोमेटिकली। रन कैसे करते हैं इसको? रन में जाके वो तो करेंगे, पहले मुझे रन एज मावेन बिल्ड करना है इसको। रन कॉन्फ़िगरेशन, आपके इसमें रन एज क्यों नहीं आ रहा है? चलो रन एज करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। कहाँ कर रहा है क्लिक इसको? कहीं पर भी आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक जावा एप्लीकेशन के नाम पे, मेन ऐप से भी कर सकते हैं। हाँ मेन ऐप से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मेन ऐप इधर है, इधर रहेगा आपका, अपनी जेपी डेमो में देखो, अभी वो दिखाएगा आपने वो खुद
JPA डेमो, ऊपर सर्च करो अपना JPA, क्या है उसका नाम, मेन ऐप का नाम क्या दिया है? मेन ऐप ही है क्या? क्लास का नाम क्या? हाँ क्लास का नाम मेन ऐप। ओके मेन ऐप ओके। अच्छा अभी देखते हैं कि आपके इसमें टेबल बनता है या नहीं। तो आएगा ना वो लिख के स्प्रिंग वो एरो एरो आने चाहिए। पुराना नाम क्या आ गया? एरर आया। क्या बोल रहा है इंडिविजुअल स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मेरा कंपाइलर का इशू आया क्या? अच्छा यार देखते हैं। ये सर एरर आया था ना, ये फिर वो पूरा मोमेंटम ब्रेक करता। नहीं वो तो आपको खेलना है अभी। हाँ? ये तो आप ये कर रहे हो अभी, इसके बाद में वर्जन चेंज करेंगे तो और एरर आएंगे, फिर इसके बाद में एंटिटी चेंज करोगे तो और एरर आएंगे। ये खेलना सीखना है आपको, यही तो प्रोग्रामिंग है सर मेन। दिस इज द मेन प्रोग्रामिंग। अभी मेरे इसमें तो आपको बोलता हूँ मैं कि कभी कभी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने को 3-3 दिन लगते हैं। 3 दिन सब एनक्रिप्टेड है उसमें। अगर मैं बाहर का कुछ करना चाहता हूँ ना, आई नीड टू डिसेबल एवरीथिंग। डिसेबल किया तो डिपेंडेंसी रहती है। तो ऐसा है, तो फिर लोग आपका काम बढ़ा वो बोलते हैं कि जो ऑफिस का काम है उतना तुझे दिया है ना, बात करता, उसके बाद में तू कुछ इंस्टॉल मत कर। मतलब ऑफिस के काम के लिए एरर आ रहा है ना। मैं अगर स्प्रिंग आप बूट मेरे- में नहीं हूँ ना सर, मैं C++ में हूँ ना। ओके ओके, तो आप स्प्रिंग का काम करते ही नहीं। हाँ ओके ओके समझ रहे हो ना, स्प्रिंग बूट का मुझे हाथ लगाने नहीं देते। ओके, मतलब वो लैपटॉप से ऑफिस के ये है क्या? हाँ यही लैपटॉप है, वो मुजरिम यही है। उसको देखो ना, वेबकैम को उन्होंने टेप लगाए है। वेबकैम को? हाँ वेबकैम को उसने चिकट पट्टी लगाई है टेप। क्यों सर? क्लाइंट देखना नहीं चाहिए चेहरा अगर कॉल रहेगा। ओके, क्लाइंट को नहीं मालूम होना चाहिए कि कौन बंदा काम कर कौन रहा है। है। ओके आसिफ है उनको पता है बस। बस, बाद में वो आसिफ नाम का दूसरा बंदा भी बैठा सर, ओके, रात भी बढ़ा देंगे। आदिल को बैठा देते हैं, ऐसे होता है ये। वैसे तो कोई भी किसी के नाम पे भी काम कर सर रहा है, आवाज और वो इतना नहीं पता चलता सर। कॉल में आपको स्काइप कॉल पे ना, स्काइप कॉल पे आप इतना ये नहीं कर सकते प्रिडिक्ट। आप कौन भी कैसे भी बात करता है। फिर हमारे पास ऑटो ट्यून भी रहते हैं। ऐसा हाँ ऑटो ट्यूनर ही लगाते हैं ना हम ऑटो आवाज इधर अलग अलग करके भेजते हैं। हम पूरा ऑटो ट्यून करके भेजते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेन आप कहाँ है? तो अभी ये कन्फ्यूजन अपन एक बार कर देंगे तो फिर आपको कभी इशू नहीं आएगा। कभी इशू नहीं आएगा। ओके मीन्स एक बार इशू सॉल्व हो गया ना, फिर कभी नहीं इशू आएगा। मुझे पहले देखना है कि एटलीस्ट टेबल तो बना है क्या। यूज स्प्रिंग नहीं बना है। जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। अभी ये आपके लैपटॉप से खेलने का मतलब है कि कहाँ पे एरर आ रही है। कैनॉट लोड कॉन्फ़िगरेशन क्लास मेन ऐप। व्हाई कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्यों नहीं लोड कर सकता? कंपाइलर देख लो, कंपाइलर कौन सा यूज कर रहा है? हाँ कंपाइलर शायद रहेगा सही, आपका ही रहेगा। आपके इसमें जावा कौन सा इंस्टॉल्ड? जावा 8 है इसमें। 8 है क्या? हाँ ये मेरा वाला है, फिर ये रिमूव करना पड़ेगा। देखो ना उसमें क्या दिखा रहा है। ये मेरा है, इसको रिमूव करता हूँ। ऐड लाइब्रेरीज क्यों नहीं आ रहे फिर? अरे आपका पूरा फंडा ही अलग दिख रहा है, क्यों ऐसा? यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी एनेबल्ड क्यों नहीं है? अब आया ऐड लाइब्रेरी JRE सिस्टम। ये जावा चेंज करने के लिए इंस्टॉल्ड JRE कौन सा है आपका? ये कुछ तो है आपके डिफ़ॉल्ट है इसका, या फिर आपका चूज करना पड़ेगा अंदर से बाद में। सर वो कौन सा था डिफॉल्ट लैंग्वेज सर का कौन सा था? सर का इक्लिप्स के अंदर जो है वही था। वही था। सर के पास इंस्टॉल कौन सा है? मेरे पास देखो ना, सी ड्राइव में जावा सी ड्राइव में जावा CMD पे रहेगा ना? जावा सी
वर्जन जावा है ही नहीं माइनस क्या? माइनस वर्जन क्या? हाइपन हाइपन वर्जन आपके इसमें जावा कौन है ना जावा सी नहीं, ये कमांड पाथ सेट नहीं आपका, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। आज सेट है सर, नहीं ना, देखो ना, मैं बता जावा कोड में देखो अभी इसके अंदर सिर्फ जावा से दो, सिर्फ जावा से, ओनली जावा से एंटर करो। नहीं है, देखो है ना, फिर वर्जन क्यों नहीं दिखा रहा है? कोई तो और ऑनलाइन होगी। जावा हाइपन वी नो, जावा सी हाइपन वर्जन 1.8 1.8 है। फिर वो पाथ क्यों नहीं लिया उसने? ये तो पूरा मैंने 1.8 है। प्रॉपर्टीज जावा बिल्ड पाथ मॉड्यूल पाथ लाइब्रेरीज, इसको फिर ये फायदा नहीं है, ये लेके फायदा नहीं है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। क्लास का अप्लाई कर लेगा। अब इधर इंस्टॉल में अगर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो ना आपको अल्टरनेट दिखाई नहीं रहा है। इंस्टॉल्ड जेआरई में वो 1.8 क्यों नहीं दिखा रहा? किधर है आपका इंस्टॉल? सी ड्राइव सी में जावा प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स जावा जेआरई बिन बिन का फोल्डर देने का क्या? इसको अभी जा रहे इसका देना पड़ेगा, जेआरई कर देना, नहीं ले रहा हूँ। कमान एडिट किया है, यू सेलेक्ट द डिफॉल्ट जेआरई, ब्राउज किया है ना, आप आएगा। वन 1.8 हुआ क्या देखो, जा बिन में आ रहा है, वो गलत जगह आया, गलत जगह आया वो। तो इसको रिमूव करते, एंटिटी से सिर्फ टेबल बनेगा, याद रखना, डेटाबेस आपको क्रिएट करना ही है। प्रोग्राम फाइल जैसे प्रोग्राम 86 सर, सच 86 टिक करो 86, नहीं इसमें है ना, है ऑलरेडी एक जेआरई 8 जेडीके में देखा, जेडीके ये जेआरई 8 रहना तो ना, ये भी सही है ना, वैसे तो खराब नहीं रहेगा। ये डिफॉल्ट है, लेकिन तुम्हारा डिफॉल्ट कौन सा ले रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी कितनी जावा इंस्टॉल। वही बोला मैं, इसमें देखो प्रोग्राम 86 में चलेगा, इसको बिल्ड क्लीन, ये सब टेबल वेबल ऑटोमेटिकली बनने चाहिए। और आपका क्लास लोड नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, देखो ना, inaccessible object exception, but why cannot load configuration com.jpa.demo spring boot, okay, illegal state exception, could not load configuration, but why exception initializer, तुम्हारा कुछ की का इशू है क्या? नहीं एक मिनट, क्लास पाथ लॉगिंग एप्लीकेशन लिसनर अननोन, अभी नेट पे देखना पड़ेगा विंडोज से। ये बहुत लफड़े रहते हैं सर ऐसे। हाँ सर ये पूरा टाइम पास अलग मशीन, एक बार मशीन चेंज पूरा सेटअप, और जब इशू आते ना, एक ही ऐसी इशू तो ऐसे रहते ना कि आपको किधर ये नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, फिर वो खुद से खेलते बैठने का, ये करो वो करो वो करो ये करो ऐसे।
लेकिन एक बार आप सीख लोगे ना ये कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे क्या करना है, फिर हो जाओ, उसी पे खेलो। मैं तो बोलता हूँ अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते बैठो। नहीं सच्ची में बेस्ट तरीका क्या है, अनइंस्टॉल करो फिर से इंस्टॉल करो, फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, फिर से अनइंस्टॉल करो, ऐसे करके अलग अलग एरर आने। जैसे रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, तो मुझे देना अपडेट क्या बोलता है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा, मैंने उससे बात की सुना आपने। हाँ ठीक है ठीक है, आप बात कर लो उससे जैसे पूरा सीनियर। हाँ वो शायद एक तारीख से आएगा सर में। हाँ देख लो बंदा कैसा है, जेन्युइन है क्या। और मैं डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। चलो तो ठीक है, देखो क्या आगे होता है, फिर अपन मिलके फाइनल कर देंगे। बट भाई क्या एरर है? तुम लोग को आ रहा क्या एरर सर? नहीं उनको नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा वो एरर। इसका अलग आ रहा है सर। मैं जीडी के पुराना इसके लिए गया 1.8 हो सकता है, लेकिन नहीं वैसा 1.8 में मैंने चलाया एक बार तो चलाया, तो चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सॉल्यूशन भी ubuntu के हिसाब से देते देखो। ये सारा इसमें होता है क्या वेब डेवलपमेंट? हाँ लिनक्स पे। लिनक्स हाँ विंडो वाले को नहीं खड़ा करते? खड़ा नहीं करते, मतलब खड़ा करते, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा स्कोप उसको है। तो ये तो नहीं कंपाइलर तो 11 दिख रहा है। वो जावा कंपाइलर सोर्स चेंज किया था मैंने, वापस से 11 कैसे हुआ वो? कंपाइलर अप्लाई लेटर, ये चेंज किया था मैंने 1.8 को, फिर से चेंज होता वो। अब कैसे आप देखते हैं। यहाँ चेंज हो, यहाँ का चेंज हो रहा है नहीं उधर है ना, तो हाँ? उसको कुछ वैसे भी जो अपन ने प्रोजेक्ट के लिए सेट करे वही लेता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे रखा है बस, नहीं हो रहा, रिसोर्स लोड नहीं हो रहे आपके। जो application डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है ना आपकी, वो लोड नहीं हो रही, उसको वो नहीं मिल रहा। देखो कैनॉट लोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये दिख रहा है आपको? तो वो प्रॉपर्टी वाली फाइल खोलो, उसको कुछ नहीं उसमें कुछ इशू नहीं है, कमेंट तो निकाल दिया। नो इशू। मेरा जो है ना लोकल होस्ट जो है ना, लोकल होस्ट 3999 है। वो एक्सेस करने के लिए, वेब एक्सेस करने के लिए। ये डेटाबेस का तो 3306 ही रहेगा, वो तो वही रहेगा, सेम रहेगा। स्ट्रिंग डीबी है, यूएसएसएल फॉल्स है क्या? यूज एसएसएल फॉल्स, मतलब हमें सिक्योरिटी और नहीं सर रहती। यूजर नेम भी रूट ही है ना, रूट है, यूजर नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक है। चलो कुछ अलग इशू है। आपका जेडीके का भी है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उसने पाथ कौन सा लिया है। अभी नॉर्मली कैसा है, अगर तुम उनके इसमें देखोगे ना तो डायरेक्टली 1.8 दिखाएगा वो। किस में आ रहा है? रन हो रहा है। रन नहीं कर, नहीं सर टेबल बन गया ना ऑटोमेटिकली। टेबल कोई डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस नहीं बन रहा, इधर नहीं बन रहा। रैम पे ना सर। क्या एरर आ रहा है डेटाबेस बनने में? तो मैं डेटाबेस में जाके ये टेबल कर रही हूँ ना, वो एरर बता रहा है, चेक द मैन्युअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर एरिया। तुम ये चेक करो ना, आपका सिंटैक्स टेबल का कुछ खराब रहेगा। नहीं सर चेक किया ना, सही है। क्रिएट टेबल का दिखा दे। जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, लेट्स चेक द क्रिएट टेबल सिंटैक्स। ये क्या है? ब्राउज कहीं और का कर रहा हूँ ना, तो क्यों उधर का क्यों ले रहा हूँ, कहीं को ले रहा हूँ। देखो मुझे अभी है ना, आपका प्रॉपर जावा वाला कौन सा है, ये जावा 8 है। जावा में गया मैं, जेडीके में जेआरई है क्या, ये है, ठीक है। इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया तो अलाउ करेगा क्या, देखते हैं। ओके अलाउ करा, फिनिश। अब 1.8 आया डिफॉल्ट, इसको रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है देखो, अप्लाई एंड क्लोज,
ओके फिनिश, ये आया। अब परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जावा कंपाइलर में 1.8 अप्लाई, 1.8 को अप्लाई कर देता हूँ एंड क्लोज, ठीक है। अब करता हूँ मैं क्लीन, क्लीन किया, ठीक है। मावेन, एक बार मावेन क्लीन भी करते हैं, रन एज मावेन क्लीन होने दो उसको, फिर मावेन बिल्ड करें। ये सक्सेस हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, रन एज मावेन अपडेट, मावेन डायरेक्ट एसक्यूएल में जाके उसको क्रिएट टेबल स्प्रिंग बुक डीबी कर देना। स्प्रिंग डीबी, क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग डीबी। So you did Maven install. हाँ कर रहा है। Release 11, इसको अभी 1.8 करेंगे। अब इसको 8 करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। वापस क्लीन करने का। इंस्टॉल कर देंगे, क्रिएटेड हो गया। हो गया ना। अब प्रोजेक्ट को बिल्ड करो और देखो कि टेबल ऑटोमेटिकली बनता है कि नहीं। ओपन करके रन करो। हाँ नॉर्मल रन एज जावा एप्लीकेशन करो, मेन एप्लीकेशन करो, मेन ऐप हो गया सर, सक्सेस हो गया। अब इसको कुछ तो एरर आ रहा है, बिल्ड सक्सेस हो गया, बिल्ड सक्सेस। ये 8 लेगा ना। ब्रो बिल्ड सक्सेस तो इसमें ही हुआ है। चलो ठीक है, रन करते हैं इसको। मैं वापस ऐसे ही करेगा। तो इसमें तुमको डायरेक्ट चलो अब हो गया, सर्वर बताना। ठीक है देखते हैं क्या हो गया। स्टार्टेड आया नहीं, अच्छा अभी क्वेरी का एक्सेप्शन है। अब वो हो गया ना, रिसोर्स लोड हो गया, अभी लोड हो गया। क्वेरी का एक्शन आ रहा है। एरर इन क्रिएटिंग बिन, टेबल का नाम का जो है, टेबल के नाम में वही दे एक्सेप्शन could not create JP demo user service demo user controller service nested exception error creating bin with name user service dependency set। कहाँ पे क्या बना रहे, यूजर, ये यूजर है, ठीक है। इसमें सब कुछ सही है ना, ओके सब सही है। अब इसमें सर्विस किधर है, ये है सर्विस, यूजर सर्विस में यूजर रिपोजिटरी भी सही है। अब इसमें इसकी रिपोजिटरी, हाँ यहाँ पे क्वेरी का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार यूजर। तो वेयर नहीं चलो एक काम करते हैं, हम ये बेसिक रखते हैं इसको वेयर निकाल दो उसको। नहीं इसको जरूरत ही नहीं, एम्प्टी रखते हैं, यूजर सर्विस में इसको कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है। टेबल एक बार बन गया ना तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि आप लोगों के लैपटॉप में चलता है, मतलब मेरे इसमें तो चलने से रह गया। लैपटॉप में चल रहा है। स्टार्टेड हो गया शायद, अब हो गया, आपके इसमें चल गया। मुझे टेबल देखना है कि बना या नहीं ऑटोमेटिकली। टेबल बन गया, टेबल बनता है। अब अगर देखोगे आप तो डिस्क्रिप्शन, जहाँ अभी एक कॉलम भी ऐड करूंगा ना मैं तो इधर आ जाएगा ऐसा। हाँ देखो, तो वहाँ कॉलम ऐड करने का कोड क्या है? यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देने का, ये देख
अब इधर में आ गया। तो अभी इसमें DI कैसे करेंगे? इसमें ऑटोमैट ऑटोमेटिकली हो चुका है सब कुछ, आपको उससे डील नहीं करना है XML से, जो मैंने पहले एग्जांपल दिए थे ना आपको XML वगैरह, उससे डील नहीं करना है, छोड़ दो। तो अभी डेटाबेस से कर रहे हैं। हाँ, आप डेटाबेस से ही करोगे। वो एग्जांपल स्प्रिंग के थे, ये JPA के। हाँ, ये JPA के स्प्रिंग में XML की जगह डेटाबेस आ गया। हाँ, डेटाबेस आ गया। देखो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर एज, मैं बोल रहा हूँ एड्रेस नाम का भी एक टेबल रहेगा ना। अगर एक टेबल बनाओ, फिर देखो अब अगर समझो यहाँ पे एक मैं एड्रेस टेबल बना, हाँ, तो क्लास बनाएंगे अपन एड्रेस नाम से, कौन से पैकेज में जा रही है? उसमें एंटिटी में ही जाएगी। ओके, अब यहाँ पर अपन ने बना दो स्ट्रीट एट एंटिटी कर दो पहले इसमें, एट एंटिटी। ओके, ठीक है। एट एंटिटी हो गया। ये वाला अब ये टेबल बन गया। करना है क्या? persistent entity। हाँ, persistent। ओके, अभी यहाँ पर अभी अपने को बनाना है इसके अंदर स्ट्रिंग, पहले एक आईडी लो जनरेटर, आईडी, इसी को कॉपी करना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। ओके, तो ये प्राइमरी क्यों है? ये प्राइमरी एड्रेस, इसको कुछ अलग नाम देना है तो ये कॉलम बन गया, ठीक है। ओके, अब मैं दूसरा ऐड करता हूँ, तो दूसरा कॉलम समझो प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। चलो दो ही लेंगे, दो लेते हैं। ऐड कॉलम नेम, डबल एन आ गया। अच्छा, डबल कॉलम नेम इक्वल टू सिटी, हो गया, टेबल बन गया आपका पूरा। ओके, अभी ये आप उसको उधर रेफरेंस, हाँ, ये यस। अच्छा, अब ये एड्रेस यूजर इज वन, एड्रेस इज मेनी। हाँ, यस। इसमें ऑलरेडी एड्रेस ये लिया क्या, निकाल देंगे। तो अगर यहाँ से हम डिलीट करके रन करते तो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। द टेबल विल बी ओवररिडन। टेबल एड्रेस या लोकेशन दे दो ना फिर। ये वन टू मेनी है ना, मतलब ये मेनी है, यूजर इज वन, User is one. एड्रेस इज मेनी, तो एरर लिस्ट आएगा इधर। रेजिडेंशियल एड्रेस, कमर्शियल ऑफिस एड्रेस, इधर एड्रेस है ना, इधर यूजर का मैपिंग भी होगा ना, इधर एक यूजर आएगा प्राइवेट यूजर है, और ये वन टू मेनी, एट मेनी टू वन, ये मेनी एड्रेस मेनी है और ये वन है, सॉरी मेनी टू, ओके। ये अपन एड्रेस क्लास में है। ये एड्रेस क्लास में ये मेनी है, एड्रेस मेनी है और यूजर वन है। ओके, ये हो गया, जिस क्लास में है उसको पहले लिख देना। उसको पहले लिख दें। अच्छा, अभी यूजर में इसका एरे लिस्ट आएगा एड्रेस का, एड्रेस आना जरूरी है क्या? कंपलसरी है, क्योंकि एक यूजर में मेनी लिस्ट रहेंगे, एड्रेसेस रहेंगे, तो ये वन टू मेनी, वन यूजर मेनी एड्रेस। हाँ, वन। ओके, तो ये सारे मेनी इधर आएंगे। ये सारे मेनी इधर आएंगे, एरे लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, एड्रेसेस देंगे। ये हो गया तुम्हारा वन टू मेनी, ये वन है ना अभी, वन टू मेनी। ये हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी देखो, अब किस किस में एक एक इशू रहते हैं, ये याद रखो, ये ध्यान से देखो। क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन दी वर्जन आपके एनोटेशन चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वर्जन। अब जैसे कि पहले कॉलम नेम नहीं दिया जाता, कॉलम नेम क्यों देना पड़ा, कॉलम नेम कब उन्होंने लाया पिक्चर में, अगर समझो मुझे एड्रेस में एक ऐसा फील्ड रखना है जो डेटाबेस में नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझो कि मुझे सिटी है, समझो सिटी एंड व्हाटएवर लोकेशन एंड ऑल, ओके, एंड बट मुझे एक ऐसा फील्ड रखना है जो कि टेबल में नहीं चाहिए, लेकिन जो भी मैं इधर डाल रहा हूँ वो टेबल में बन जा रहा है, तो उसलिए उन्होंने कॉलम लाया। व्हेन यू से ऐड कॉलम, इसका मतलब वो डेटाबेस में जाएगा, ओके। तो अब ये किसी में चलेगा, किसी में नहीं चलेगा, सो यू नीड टू सर्च ऑन दिस इश्यूज, मतलब कि अगर नहीं चल रहा है तो आपको सर्च करना है कि मेरे वर्जन में क्या चेंजेस। सो दीज आर द डिपेंडेंसीज। मतलब देखो, स्प्रिंग बूट में कोडिंग करना मुश्किल नहीं है,
इसमें डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा है, अब हो सकता है कि ये अभी ये टेबल इनके यहाँ पे बन गया, मेरे इसमें तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे इसमें SSL का इशू, अब किसी और के इसमें बनेगा नहीं, हो सकता है वर्जन इशू। तो दीज आर दीज, ये कब सीखोगे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अलग अलग एग्जाम। ये ना मेरे फ्रेंड्स आए रहेंगे। हाँ क्या संडे के लिए तो बाहर जा रहे हैं? नहीं बाहर तो कहीं नहीं जाते हम, ऐसे ही क्लास में टाइम। अच्छा ये हो गया सर। तो यहाँ तो हाँ अब देखो, अब इसमें एक और इशू है, अब जब हमने मेनी टू वन कर दिया तो नॉट नेसेसरी कि ये मेनी टू वन होगा, अब इसके बहुत सारे डिपेंडेंसी रहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक मैपिंग कॉलम आईडी आती है, मैप टू बाय करके लिखते हैं एट मैप टू बाय। ओके देखो यहाँ पे एक रहता है मैप टू बाय, आपके इसमें क्यों नहीं आ रहा मैप, कैस्केडेड फेच ऑप्शनल टारगेट एंटिटी आपके, हाँ अब इसमें आपके इसमें शायद मैप टू बाय की जरूरत नहीं है। अब वन टू मेनी किधर है, यूजर, ये इधर वन टू मेनी, अब इधर भी मैप टू बाय है क्या, हाँ यहाँ पे है मैप टू बाय, वन टू मेनी के लिए मैप टू बाय। मैप टू बाय कौन से एंटिटी से मैप कर रहे हो, ये रहता है कौन से एंटिटी से मैप कर रहे हो, तो आपको डबल कोट्स में उसका नाम देना है, अब उसका नाम देना है तो एड्रेस से मैप कर रहे हो, सॉरी दिस इज, हाँ यस एड्रेस से मैप कर रहे हो, तो लाइक ये सेंसिटिव है ना ये? हाँ एक केस, तो आप ऐसे सब चीजें चेंजेस जो है ये करने आपको ध्यान रखना कि हो सकता है कि अभी ये मेनी टू वन में ये मैपिंग यहाँ पे ना चले, क्योंकि देखो हर वर्जन में चेंजेस होते रहते हैं, हर वर्जन में अब कुछ चेंजेस ऐसे भी रहते हैं, देखो वन टू मेनी, आप अगर इसको साइट से पढ़ते रहोगे ना आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, इनके डेवलपर साइट है जहाँ पे वो बताते हैं कि अभी ये चेंज हुआ है, अभी ये चेंज हुआ है, अभी ये चेंज कर रहे हैं हम, डेप्रिकेट होता है, अब वन टू मेनी शायद निकाला है उन्होंने माइक्रोनट में, अब वो लोग वन टू ये मेनी टू एनी और एनी टू एनी ऐसा किया है, एनी टू एनी मतलब आप खुद से जो करना है करो, कैसा मैपिंग ऐसा हुआ, तो वन टू मेनी मैपिंग रिलेशन आप यहाँ पे डाल दोगे हाइबरनेट, इसकी साइट रहती वहां से पढ़ने का, तो कहाँ गए डेवलपर साइट, हाँ ये देखो जावा गाइड्स, ये उनका साइट है जावा गाइड्स, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा मैपिंग किससे हो रहा, मतलब कि कैसा उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है वन टू मेनी में, वन टू मेनी में क्या क्या ऐड किया है स्प्रिंग बूट में, ये सब आपको यहाँ पे वो लोग एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं, ये देखो वर्जन वगैरह सब दिया है, देखो बोल रहे ये दिखाता है स्प्रिंग बूट 2+ मतलब 2 के ऊपर का वर्जन है, और हाइबरनेट 5+, अभी ये अपना सेम है, ये पूरा मैप हो रहा है अपना इससे 2+ ही है, 2+ है अपना, तो डेवलपमेंट स्टेप्स वगैरह सब देते हैं, तो ये मैपिंग दिखते रहने का हमेशा, वो लोग इवन डिपेंडेंसी भी देते हैं, दिख रहा है क्या, ये देखो पूरी फाइल दिया है उसने मावेन डिपेंडेंसी की, एवरीथिंग, तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि वर्जन वाइज क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप इधर देखोगे तो आपका देखो यहाँ पे कितने सारे चेंजेस आते हैं, दिख रहा है ये यूज SSL एंड ऑल, फिर ये पैटर्न देते हैं, ये आपको भी जरूरत नहीं है, एंड देन मेरे में भी ये चलेगा नहीं, तो नॉट अननेसेसरी चीजों को नहीं करना है, रिमेंबर ओके। अब यहाँ पे वन टू मेनी के लिए उन्होंने मैपिंग दिया रहेगा, तो मैप टू बाय करते हैं या नहीं वो भी देखना है, कौन से वर्जन में मैप टू बाय की जरूरत है, कौन से वर्जन में, देखो ये लोग मैप टू बाय करते हैं, मैप टू बाय वन टू मेनी के लिए लोग मैप टू बाय करते हैं, तो अब मेरे इसमें मैप टू बाय नहीं चलता है, लेकिन मेरा लेटेस्ट वर्जन कैस्केड टाइप ऑन, मतलब कि डिलीट वगैरह करोगे तो डिलीट होना ही नहीं ऐसे, ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, मतलब वन का वन टू मेनी किए, वन का जो कॉल डिलीट किए तो मेनी का पूरा डिलीट हो जाएंगे, उस रिकॉर्ड के साथ डिलीट हो जाएंगे, सब दैट इज कैस्केड ऑन डिलीट कैस्केड, तो ऑन डिलीट कैस्केड यू हैव टू गिव इन वन के टेबल में, क्या हां वन के टेबल, वन टू मेनी रिलेशन जहां है वहां देना है, यहां पे देना है, तो वन के उसमें देने का, तो मेनी किसमें देने का, वन के मैप टू बाय भी इसी में चलेगा, मैप बाय इसमें चलेगा, तो अभी ये हो गया ऐसा, अब ये टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा इसका, अगर मैं इसको रन करता हूँ, हो सकता है कि अपना एड्रेस का इशू आए, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग एड्रेस भी लिया हुआ, तो एंटिटी मैपिंग के लिए इशू होता है कभी, देखते हैं, हाँ इशू आया है, इलीगल अटेम्प्ट टू मैप a non a collection as one to many to many user addresses, okay,
एड्रेसेस कहाँ है हमारा, यहाँ एड्रेस, ओके जनरेटेड वैल्यू मेनी टू वन के लिए क्या मैपिंग है देखो तुम्हारा चेंजेस, मेनी टू वन के लिए मैपिंग, हाँ आपका कैस्केडेड ऑल है, ज्वाइन कॉलम देना है देखो आपको, ये न्यू अभी ज्वाइन कॉलम ये दिख रहा है आपको, तो ये ज्वाइन कॉलम आपको देना है, बट हाँ यस ये प्राइमरी की वाइज, बट देयर इज नो नीड इन माय वर्जन 2 पॉइंट नीचे क्या वर्जन में आपको ज्वाइन की देने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली टेक द प्राइमरी की, बट नाउ इट इज सेइंग कि आपको ज्वाइन कॉलम देना है, सो आपको ये देना होगा। अच्छा ज्वाइन कॉलम कौन है हमारा, एड्रेस का आईडी, यूआईडी ना, उसका यूजर आईडी है ना, यूजर आईडी, ओके सो ये चेंजेस आपको याद रखने हैं बस। तो रिमेंबर फॉर नॉर्मल केसेस देयर आर नो चेंजेस, जैसे कि अब ये कॉलम नेम नो चेंज, ये ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद में डेट नो चेंज, रिलेशन में चेंजेस होते रहते हैं। वन अभी आपने कभी मतलब नॉर्मल कंसेप्ट में एनी टू एनी नहीं है, आर यू गेटिंग, देयर आर ओनली 3 मैपिंग, मेनी टू मेनी, वन टू मेनी, मेनी टू वन, ये 3 और 1 to 1 ये मैपिंग है। अब एनी टू एनी नया मैपिंग आया है माइक्रोनट में, तो शायद ये भी सपोर्ट करता है 2 के ऊपर वाला वर्जन, इसमें भी मेनी टू एनी ऐसे रहता है। सो आपको जस्ट इतना चेंजेस देखना है जब भी एरर आएगा चेक करने का कि मैपिंग कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए, ये वर्जन के लिए क्या देखना है आपको, एक मैपिंग कॉलम चाहिए या नहीं, सेकेंड कि अगर मैपिंग कॉलम देंगे तो एड्रेस ये एंटिटी का नाम क्या होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा ईस्ट के लिए इशू आ सकता है, इसके लिए क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब ये एड्रेस में चेक करूंगा, यहाँ पे मैपिंग एंटिटी में एड्रेस के थ्रू कर रहा हूँ, अगर ये एड्रेस के थ्रू नहीं चलता है तो मैं यूजर से ही करूंगा डायरेक्टली, ओके सो ये आपको चेंजेस याद रखने पर। इसको कमेंट कर, कौन का शॉर्टकट क्या है, ये कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद में ये फॉर बैकवर्ड स्लैश, हमने यहाँ कहीं तो यूजर कंट्रोलर में एड्रेस एक्सेस किया, ये इसको निकाल दो। तो दीज आर दी चेंजेस यू नीड टू रिमेम्बर, बस इतना याद रखते जाओ, बाकी कुछ नहीं है स्प्रिंग बूट में, कॉपी पेस्ट, इट्स ओनली कॉपी पेस्ट थिंग, एक सर्विस बनाओ कॉपी करो पेस्ट करो क्वेरी चेंज करो, एक सर्विस बनाओ कॉपी करो पेस्ट करो क्वेरी चेंज करो, मुझे बताओ कि इसके अलावा कुछ है कैसे, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कुछ है। अभी वो मैपिंग का अब कौन से इसको आया, मेनी टू वन को आया था, इलीगल अटेम्प्ट टू मैप नॉन कलेक्शन एज वन टू मेनी टू, नॉन कलेक्शन एज क्यों होगा, डेटाबेस है ना मेरा, टेबल नहीं क्रिएट हो गया, टेबल देखते हैं, कोड रन नहीं हो रहा चलो हम क्या करेंगे, एड्रेस को ऐसे ही रन करते हैं, फिर उसका ना टेबल बनाते हैं, फिर मैपिंग देंगे। एड्रेस में क्या आना चाहिए, आईडी और सिटी, आईडी आना चाहिए ना, आईडी प्राइवेट इंटीजर आईडी, यूजर आईडी आएगी ना, आईडी है ना लिखा हुआ है, हाँ लेकिन इसमें वन टू मेनी मतलब यूजर की आईडी आएगी ना इसमें, हाँ वन का एड्रेस है, तो इधर इसलिए मैपिंग नहीं हो रहा है। ज्वाइन कॉलम यूजर डॉट आईडी, ज्वाइन कॉलम यूजर की आईडी यूजर डॉट आईडी, सर मुझे निकलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, हेलो हाँ बोलो, अरे निकल रहा चलेंगे सही बात सर, इसको कल देखें, सॉरी कल देखेंगे ऑफलाइन, कल ऑफलाइन, बोल रहे हो तो ऑफलाइन इज द बेस्ट, चलेगा। हाँ सर आज का बहुत समझ में आया कंपैरेटिवली ऑनलाइन, तो ये टाइम कर दीजिए कि ताबिश लॉग्स आउट इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock
तो शी कैन रेस्ट एंड देन कम बाय 12 ऐसा। ओके तो इसके लिए